अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 8 के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वर्कशीट के अंदर किस तरीके से रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स वगैरह इंसर्ट करने हैं तो वो किस तरीके से चार्ट्स होते क्या हैं। पहले हम इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट को अपने वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे पास रो और कॉलम जो है वो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल इस तरीके से रफली यहाँ पर ऊपर टाइटल बार और उसके बाद यहाँ पर मेन्यू बार आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं रोज़ और कॉलम विच मेक्स सेल्स, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास रोज़ और कॉलम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम इसको A, B, C, D, E एंड F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस तरीके से हमारे पास ये मौजूद है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस सिचुएशन को समझेंगे कि क्यों हमें को ज़रूरत पड़ती है एक नई रो या नया कॉलम ऐड करने की। डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉलम और रोज़ हमने डेटा एंटर किया है अपनी वर्कशीट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेटा एंटर करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं रोल नंबर। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के रोल नंबर एंटर कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमने नेम कर दिया है, उसके बाद फादर नेम कर दिया है, एड्रेस कर दिया है, उसकी क्वालिफ़िकेशन कर दी। इस तरीके से ये पूरा फील्ड है हमारे पास डेटा, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर चुके हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? यानी हमने पहली रो और पहले कॉलम का जो पहला सेल होता है इस वर्कशीट का, वहाँ से हमने डेटा एंटर शुरू किया और हमने इस तरीके से डेटा इसके अंदर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ी है कि शुरू पर हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर हम मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रोल नंबर मेंशन किया हुआ है, उससे पहले हम एक और कॉलम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम उसका सीरियल नंबर एंटर करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। एंड पर तो हम कोई जितना मर्जी डेटा एंटर करना चाहें, जितने मर्जी कॉलम ऐड करना चाहें तो वी कैन ऐड कॉलम्स वहाँ पर, बल्कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन शुरू में हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है जो हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि हम इस चीज़ को कॉपी करके आगे मूव करवा दें और पहले वाला जो कॉलम है वो खाली छोड़ दें। तो ये एक अप्रोच है विच इज़ नॉट गुड अप्रोच। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, जो अच्छी अप्रोच है कि हम क्या करें, शुरू में एक और कॉलम यहाँ पर हम ऐड कर दें। उससे क्या होगा कि ये पूरा का सारा डेटा जो है ये खुद बहुत आगे मूव हो जाएगा। यानी उसके जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं वो इसी तरह से रहेंगे, A, B, C। जो ये पहला वाला कॉलम है ये दूसरे में आ जाएगा और पहला वाला फ्री हो जाएगा, उसमें हमारे पास स्पेस आ जाएगी। और इसी तरह बाकी तमाम कॉलम है वो एक एक कॉलम आगे मूव हो जाएंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास कॉलम आ जाएगा। ये तब जब हमने यहाँ पर इसी तरह बाज़ औक़ात हमने शुरू में करना पड़ सकता है, बाज़ औक़ात हमें दरमियान में किसी भी जगह पर अपना जो है वो कॉलम हमें इंसर्ट करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात हम कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें किसी भी मरहले में मज़ीद ज़रूरत पड़ जाती है कि हम दरमियान में कोई और कॉलम ऐड करें। तो इस तरीके से जहाँ पर भी हमने कॉलम ऐड करना होगा उससे जो नेक्स्ट कॉलम होगा वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस रोल नंबर कॉलम से पहले एक कॉलम चाहिए जहाँ पर हमने क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है या इंसर्ट करना है, एक कॉलम का इजाफा करना है अपनी मार्कशीट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसका जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम के ऊपर। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो पहली टैब होती है विच इज़ द टैब ऑफ होम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जो मेन्यू होगा इसका वो अपीयर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे इसका मेन्यू अपीयर होगा तो इसमें यहाँ पर दरमियान में सेल का एक ऑप्शन होता है। हम क्या करेंगे, इस सेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे मज़ीद यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे 3-4, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम एट्सेट्रा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक कॉलम इसके अंदर मज़ीद ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो इससे पहले एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी ये डेटा होता है ये सारा मूव हो जाता है एक एक कॉलम आगे की तरफ, और उससे पहले एक जो कॉलम है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसको कहते हैं इंसर्ट करना, कॉलम को अपनी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करना। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है इंसर्टिंग रोज़। हम अपने कॉलम के अंदर एक रो भी इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 2 3 है, 3 और 4 के दरमियान हम एक और रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करना पड़ेगी। उसका भी यही सेम तरीका है कि जिस जगह पर हमने रो इंसर्ट करनी है उसके ऊपर वाले रो के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और हम वापस आएंगे होम में, और होम के अंदर जो सेल का ऑप्शन होता है उसके ऊपर जो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेल का जो मेन्यू है वो इसके बिल्कुल नीचे अपीयर होगा, जो मैंने यहाँ पर साइड पे लिख दिया है। यहाँ पर जो इंसर्ट रो का ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करके हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक रो ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो पहली 3 रोज़ हैं वो अपनी जगह पर कायम रहेंगी, लेकिन उसके बाद जितनी भी ये 4 5 6 7 और 8 ये जो 5 रोज़ हैं ये एक एक रो आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने मार्कशीट के अंदर एक रो ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास अपने वर्कशीट के अंदर रो और कॉलम को इंसर्ट करने की। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट के अंदर रोज़ और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे पास अपनी इस लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का, विच इज़ इंसर्ट चार्ट। ठीक है, इंसर्ट चार्ट का मतलब है कि हम अपनी वर्कशीट के अंदर उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसको ज़रा एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए, यानी जो चीज़ हमने या जो डेटा हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है उसको हम ग्राफिकली अगर शो करना चाहते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर, तो उसके लिए हमें डिफरेंट किस्म के चार्ट वगैरह जो है वो एंटर करना पड़ेंगे, इंसर्ट करना पड़ेंगे और चार्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने डेटा को। यानी एक तो हम अपने डेटा के ज़रिए अपनी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, फिर उसी डेटा को ग्राफिकली भी अपनी वर्कशीट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के उस एक्सेल शीट के अंदर पहले ग्राफिक इंसर्ट करना पड़ेगा, वो जिनको चार्ट कहा जाता है। ठीक है, वो चार्ट हम इंसर्ट करेंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर और उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उस डेटा के मुताबिक। सही है, तो इस तरीके से हम उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब चार्ट की आगे मुख्तलिफ फिर किस्में होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कॉलम चार्ट। ठीक है, एक कॉलम की फॉर्म में, यानी जिस तरह हम देखते हैं कि एक मुख्तलिफ कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो कॉलम की फॉर्म के अंदर हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर आ जाता है लाइन। बाज़ बात हम देखते हैं कि 2-3 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं और उनके ज़रिए हम जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पाई की फॉर्म के अंदर चार्ट बना हुआ होता है, उसको हम इंसर्ट करने के बाद डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फिर आ जाती है बार, एरिया और स्कैटर, यानी बहुत ही डिफरेंट किस्म का बिल्कुल फैला हुआ उसके ऊपर डिफरेंट शेप के साथ हम अपने जो चार्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और चार्ट का पर्पस जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया कि चार्ट किस पर्पस के लिए होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी हमने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो अपनी वर्कशीट के अंदर। एक तो सादा तरीका है कि हम उसके अंदर डेटा एंटर करें और डेटा के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करें, कैलकुलेट करके बताएं कि ये हमारी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से है डिजिटली। दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली, यानी ग्राफिक्स के फॉर्म में। तो ग्राफिक्स की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चार्ट्स होते हैं और वो चार्ट्स हम इंसर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो उसका मेन मेन्यू है, जो रिबन है, उसके अंदर एक रिबन टैब होती है इंसर्ट की। इंसर्ट के अंदर जाएंगे और इंसर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के नीचे इंसर्ट का जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके मेन्यू के अंदर जाकर हमारे पास मौजूद होगा चार्ट्स का ऑप्शन। इस तरह लिखा हुआ होगा चार्ट्स और एरो बना हुआ होगा। उस एरो पर यूँ ही हम क्लिक करेंगे तो ये जितने भी हमारे पास चार्ट्स होते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया और स्कैटर, ये डिफरेंट किस्म के और अदर चार्ट, उसके अलावा भी हम कोई 7 किस्म के चार्ट्स हैं ये उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारा डिज़ायर्ड चार्ट होगा, जिस तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी वर्कशीट के अंदर, तो हम उसको वहाँ पर ले आएंगे। इस तरीके से हम उसको वहाँ पर ले आएंगे और रिप्रेजेंट कर सकेंगे।
तो डियर स्टूडेंट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम रो कॉलम को अपने इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस हम चार्ट्स वगैरह किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।